सबसे पहले एक जरूरी सूचना, अब से आपको दी ललन टॉप शो 1 घंटा पहले मिल जाएगा हमारे ऐप पे। तो जल्दी से डाउनलोड कर लीजिए दी ललन टॉप ऐप। वहां पे आपको यूट्यूब से पूरे 1 घंटे पहले दी ललन टॉप शो देखने को मिल जाएगा, वो भी लाइव। सूचना समाप्त, अब आगे बढ़ते हैं। दुनिया के कई देशों में इन दिनों दूसरा विश्व युद्ध खत्म होने की 77वीं वर्षगांठ मनाने की तैयारी चल रही है। विश्व युद्ध की चर्चा होने पर भारत के एक शहर का जिक्र भी छिड़ जाता है, एक ऐसा शहर जिस पर दोनों विश्व युद्ध में बम बरसाए गए थे। एक बार जर्मनी और दूसरी बार जापानियों के निशाने पर आया। खैर ये शहर आज यानी 22 अगस्त को अपनी स्थापना के 383 साल पूरे होने का जश्न मना रहा है। नाम है मद्रास, जिसका नाम है वर्तमान में चेन्नई। चेन्नई वालों से पूछेंगे तो वो कहेंगे चेन्नई, लेकिन ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य के लिए हम मद्रास नाम ही इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि कहानी इसी नाम से जुड़ी हुई है। मद्रास की स्थापना से जुड़ी एक और जंग, जिसका अपना इतिहास भी लंबा है, यह है इतिहासकारों के बीच की जंग। दक्षिण भारत के शहर की जब स्थापना हुई तो इसका नाम मद्रास क्यों रखा गया, इस बात को लेकर अलग अलग दावे हैं। आज हम आपको बताएंगे इन सभी दावों के बारे में, और ये भी कि सबसे सही दावा कौन सा है। इसके अलावा ये भी कि मद्रास आखिर बना कैसे, इसे किसने बनाया और इसका नाम बदलकर चेन्नई क्यों रखा गया। नमस्कार, मेरा नाम है निखिल और आप देख रहे हैं तारीख, जिसमें हम सुनाते हैं उस तारीख से जुड़ी भारत की ऐतिहासिक कहानियां। आज हम बात करने वाले हैं मद्रास की स्थापना के बारे में। Brought to you by Kuku FM. Download the app now. शुरुआत से पहले एक और काम की जानकारी आपको दे देते हैं। इतिहास में अगर दिलचस्पी रखते हैं तो एक किताब आप पढ़ सकते हैं, चाहे तो सुन सकते हैं। रादर चौरी चौरा आंदोलन नाम की ऑडियो बुक है, बोलती किताब, जो आपको मिल जाएगी कुकू एफएम ऐप पर। साथ ही अगर आप कुकू एफएम का प्रीमियम सब्सक्रिप्शन लेने वाले पहले 500 लोगों में से होते हैं तो 50% की छूट भी पा सकते हैं। बस आपको LT50 ये छोटा सा कोड इस्तेमाल करना है। लौटते हैं मद्रास के किस्से पर। कोरोमंडल तट पर बसा मद्रास और उसके आसपास का इलाका भारत के उन गिने चुने क्षेत्रों में से है जिसे यूरोप के सबसे ज्यादा देशों ने उपनिवेश बनाने की कोशिश की थी। बहुत सारे लोग आना चाहते थे यहाँ में सबसे पहले आए पुर्तगाली। 1522 में पुर्तगालियों ने यहाँ सबसे पहले बंदरगाह बनाया। इसके 100 साल बाद हॉलैंड के व्यापारी क्षेत्र में व्यापार करने आए। बहुत बाद अंग्रेज तो आए ही। इसी समय यानी 1619-20 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने भी भारत में अपने पैर जमाने शुरू किए। सूरत में पोर्ट स्थापित कर उन्होंने व्यापार शुरू कर दिया था। बढ़िया काम चल रहा था और सूरत में जमने के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी ने और विस्तार करने का फैसला किया। अधिकारी फ्रांसिस डे और एंड्रयू कोगन को दक्षिण भारत में एक ऐसी जगह ढूंढने को कहा गया था जहां व्यापारिक गतिविधियों को आगे बढ़ाने के लिए एक बड़ा कारखाना, गोदाम और हजारों अंग्रेजी अफसरों और कर्मचारियों के रहने की व्यवस्था ठीक से हो सके। फ्रांसिस डे और एंड्रयू कोगन को कोरोमंडल तट सबसे उपयुक्त लगा। उस समय इस क्षेत्र पर विजयनगर के राजा पेड़ा वेंकट राय का कब्जा था। हालांकि उन्होंने क्षेत्र की बागडोर दमरेला वेंकटपति नायक को सौंप रखी थी। कहें तो कोरोमंडल तट और उसके आसपास के इलाके के राजा नायक ही थे। फ्रांसिस डे ने नायक से जमीन लेने को लेकर बात की, सौदा पक्का भी हुआ। 22 अगस्त 1639 में ईस्ट इंडिया कंपनी के एक हाकिम फ्रांसिस डे ने 3 किलोमीटर की पट्टी लीज पर ली। इसी दिन मद्रास की स्थापना हुई। अंग्रेजों ने यहाँ सेंट जॉर्ज फोर्ट, तमिलनाडु का वर्तमान विधानसभा भवन बनवाया। इसे भारत में अंग्रेजों द्वारा निर्मित पहला किला भी कहा जाता है। इसके परिसर में अंग्रेजों के आवास, कारखाने और गोदाम बनाए गए थे। 1644 में लीज पर ली गई जमीन का कॉन्ट्रैक्ट पीरियड पूरा हो गया। 1645 में दूसरा कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ और इसमें अंग्रेजों को और जमीन देकर विस्तार करने का अधिकार भी मिला। यानी अब बड़े मद्रास शहर की नींव पड़ती है। विस्तार के दौरान अंग्रेजों ने पुर्तगालियों और हॉलैंड के व्यापारियों के साथ भी सौदा किया और उनके इलाकों को भी अपने इलाके में मिलाया। कुछ ही सालों में मद्रास भारत और यूरोप के बीच एक प्रमुख व्यापारिक बंदरगाह के रूप में फेमस भी हुआ। बंदरगाह की खबरें करीब 600 किलोमीटर दूर बैठे गोलकुंडा के सुल्तान अब्दुल कुतुब शाह के कानों तक भी पहुंची। उसके वजीर मीर जुमला ने सेना लाकर मद्रास को जीता। बताया जाता है कि जुमला ने मद्रास के स्थानीय लोगों पर जमकर अत्याचार किए थे। तब 17वीं शताब्दी के अंत तक प्लेग, नरसंहार और नस्ली हिंसा के चलते मद्रास लगभग खत्म होने लगा था। गोलकुंडा साम्राज्य के पतन के बाद 1687 में मद्रास मुगलों के कब्जे में आया। मुगलों ने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को मद्रास को डेवलप करने का और उसका विस्तार करने का अधिकार फिर दिया। इस दौरान मद्रास को लेकर अंग्रेजों ने फ्रांसीसी और मैसूर के सुल्तान हैदर अली के हमले भी झेले। कुछ साल फ्रांसीसियों ने भी यहाँ शासन किया, लेकिन अंततः 1749 में अंग्रेज दोबारा यहाँ इतनी मजबूती से काबिज हुए कि फिर उन्हें यहाँ से कोई हटा नहीं पाया। अब समझते हैं मद्रास के नाम का किस्सा क्या है। किसी एक शहर का नाम कैसे पड़ता है।
आप सोच लीजिए, अमूमन वहाँ के चर्चित व्यक्ति के नाम पर, आसपास को चर्चित जगह हो उसके नाम पर, या थोड़ा बदल कर उसका नाम रख दिया जाता है। जितने भी तरह से किसी शहर का नामकरण किया जा सकता, मद्रास के नाम को लेकर वो सारे दावे किए जाते हैं। कुछ इतिहासकारों का कहना है कि जब अंग्रेजों ने मद्रास की स्थापना की तो उस जगह के करीब मद्रासपट्टनम नाम का एक गांव था, जिसके चलते मद्रास नाम पड़ा। 1927 में मद्रास के एक पादरी रेव एएम टेक्सीरा ने दावा किया कि मद्रास नाम एक पुर्तगाली परिवार के चलते पड़ा। उनका कहना था कि इस परिवार को मद्रा कहा जाता था। इस परिवार ने मद्रास के तटीय क्षेत्र में रहने वाले एक मछुआरे नेता को ईसाई धर्म में कन्वर्ट करा लिया। उन्होंने इस मछुआरे का नाम रख दिया मदरसन, और मदरसन के नाम से ही इलाके का नाम पड़ गया मद्रास। अब कुछ इतिहासकारों का यह भी मानना है कि 16वीं शताब्दी में जब पुर्तगाली इस इलाके में आए तो उन्होंने इस जगह का नाम माद्रे दे डेस रख दिया, जिससे बाद में मद्रास के नाम से जाना जाने लगा, भ्रंश हो गया। कुछ ये भी कहना है लोगों का कि मद्रास शब्द पुर्तगालियों द्वारा स्थापित माद्रे डी दियोस चर्च से निकला। कुछ इतिहासकारों का यह भी मानना है कि मद्रास शब्द मुस्लिम उत्पत्ति का है और इसकी उत्पत्ति मदरसा शब्द से हुई है। इतिहासकार बताते हैं कि ऐसा ब्रिटिश सेना के कर्नल हेनरी यूल के एक बयान के बाद कहा जाने लगा। यूल ने 1886 में दावा किया था कि 1639 में फोर्ट सेंट जॉर्ज किले के निर्माण के समय वहां उसके करीब एक मदरसा मौजूद था। 1996 में मद्रास को जब चेन्नई नाम देने का फैसला लिया गया तो राज्य सरकार का सबसे बड़ा तर्क यही था कि मद्रास एक तमिल शब्द नहीं है। मद्रास के नाम की उत्पत्ति को लेकर हो रहे दावों पर फ्रेंच इतिहासकार और दक्षिण भारत पर काफी कुछ लिखने वाले जेवी प्रशांतकार मोरे ने एक किताब लिखी है, ओरिजिन एंड फाउंडेशन ऑफ मद्रास। ये किताब उन्होंने तमिलनाडु से लेकर लंदन तक रिसर्च के बाद लिखी। मद्रास की उत्पत्ति को लेकर जितने भी दावों की बात हमने की है वो जेबी मोरे सभी दावों तर्कों के साथ खारिज करते हैं, उन सभी को। सबसे पहले तो उनका कहना है कि मद्रास एक तमिल शब्द है जो मेदु और मेदुरसपट्टनम से लिया गया था। एक इंटरव्यू में मोरे ये कहते हैं कि अंग्रेजों को जो जमीन दी गई थी वहां पर 1639 से पहले से जो गांव मौजूद थे, इन गांवों के मंदिरों में मौजूद पुराने शिलालेखों में कहीं भी 1639 से पहले मद्रास या चेन्नई के बारे में कुछ लिखा मिलता नहीं है। इसके अलावा उस समय के अरब, पुर्तगाली, डच, डेनिश, ब्रिटिश और फ्रांसीसी यात्रियों द्वारा लिखे गए दस्तावेजों में 1639 से पहले मद्रास या चेन्नई के अस्तित्व का उल्लेख नहीं मिलता है। प्राचीन और मध्यकालीन तमिल, तेलुगु और संस्कृत साहित्य में भी इसका उल्लेख नहीं है। इसलिए तार्किक निष्कर्ष यह है कि 1639 से पहले मद्रास का अस्तित्व रहा नहीं होगा, यानी इसे लेकर पुर्तगालियों से जुड़े सभी दावे खारिज हो जाते हैं। मोरे आगे बताते हैं, अंग्रेजों के आने से पहले कोई मद्रासपट्टनम या मद्रास नहीं था। अंग्रेजों से मिले दस्तावेज बताते हैं कि 1639 में ही ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकारी फ्रांसिस डे को वेंकटपति नायक से जो जमीन मिली थी उसे सियार का टीला या नारी मेदु कहा जाता था, और जब यहाँ सेंट जॉर्ज किले की स्थापना की जाने लगी तो किले के आसपास की जगह पर तमिल और तेलुगु प्रवासी आकर बसे। इसके बाद शुरुआत में जगह का नाम मद्रासपट्टनम पड़ा, जगह का विस्तार हुआ और नाम पड़ गया मद्रास। मदरसे वाले दावे को लेकर जेबी मोरे का कहना है कि कर्नल हेनरी यूल के दावे के अलावा उन्हें किसी भी दस्तावेज में मदरसा होने वाली बात मिलती नहीं है। दस्तावेज में सिर्फ यही लिखा है कि वहां जिस क्षेत्र में सेंट जॉर्ज किला बना था वहां रेतीला इलाका था और आसपास कुछ मछुआरे ही रहते थे। अब आते हैं सवाल पे कि मद्रास का नाम फिर फाइनली चेन्नई या चेन्नई क्यों किया गया। 1996 में तमिलनाडु की डीएमके सरकार ने मद्रास का नाम बदलकर चेन्नई रखने का फैसला किया। 1998 में नाम बदल भी दिया गया। शहर का नाम चेन्नई करने के पीछे विचार था कि मद्रास एक तमिल नाम नहीं था, जैसे कि हमने पहले भी बताया, उनका दावा था, जबकि चेन्नई एक तमिल नाम है। चेन्नई शब्द चेन्नईपट्टनम शहर के नाम से लिया गया था। कहा गया कि चेन्नईपट्टनम शहर का नाम दमरेला वेंकटपति नायक ने रखा था, वही नायक जिन्होंने 1639 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को जमीन दी थी जहां पे मद्रास फाइनली बना। नायक ने चेन्नईपट्टनम शहर को यह नाम अपने पिता दमरेला चेन्नप्पा नायकुडू के सम्मान में दिया था। अक्सर कहा जाता है कि नाम में कुछ रखा नहीं है, ज्यादा क्या ही रखा है, लेकिन एक नाम पहचान होती है एक व्यक्ति की, एक जगह की भी। इससे भी ज्यादा एक नाम अपने साथ पूरा इतिहास और संस्कृति लेकर चलता है, जैसे कि मद्रास, जिसके साथ कई शताब्दियों का इतिहास जुड़ा है। आज के लिए इतना ही। तारीख की इस एपिसोड को लिखा था हमारे साथी अभय ने और कैमरे पर इसे रिकॉर्ड किया था हमारे दोस्त विजय ने। देखते रहिए दी लल्लन टॉक।